अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, इतना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उसका निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे कहते हैं एमपीसी। इसका एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति इसे कहते हैं। इसे लाया गया उर्जित पटेल समिति पर। उर्जित पटेल जो कि पूर्व के गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, उर्जित पटेल समिति के आधार पर इसको बनाया गया। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 आरबीआई साइड के होते हैं और 3 गवर्नर साइड के होते हैं। 3 आरबीआई साइड के जो होते हैं उसमें एक तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं, और 2 होते हैं डिप्टी गवर्नर। यहाँ जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। एमपीसी में जो 6 सदस्य होते हैं, इसका निर्धारण रेपो रेट कितना रखा जाए, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में कितनी है, उसको कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, इसका जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक 2 महीने में, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा कि प्रत्येक 2 महीने पर मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की जाती है, और कम से कम साल में 4 बार होना चाहिए न्यूनतम, और ये साल में 6 बार की जाती है। साल में 6 बार इसकी समीक्षा की जाती है एमपीसी के। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत क्वालिटेटिव मेथड को देखने वाले हैं, यानी कि गुणात्मक विधि को। इसके पहले हम लोगों ने मात्रात्मक विधि को देखा था, जिसके अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर और एमएसएफ को देखा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सी विधि गुणात्मक विधि के अंतर्गत आती है और मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आती है। तो ये मात्रात्मक विधि के अंतर्गत 7 चीज़ों को याद रखेंगे। क्वालिटेटिव मेथड को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब होता है गुणात्मक विधि, यानी कि सेलेक्टिव मेथड या चयनात्मक विधि। इसके अंतर्गत टूल्स कौन कौन से आते हैं आगे? ये तो मात्रात्मक विधि के टूल्स हैं। और सेलेक्टिव मेथड यानी कि चयनात्मक विधि के टूल्स कौन कौन से हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो टूल्स के अंदर पहला है साख की राशनिंग, यानी कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट। दूसरा है प्रतिभूति ऋणों की आवश्यक सीमा में परिवर्तन, चेंज इन मार्जिन ऑन सिक्योरिटी लोन। तीसरा है उपभोक्ता साख नियमन, यानी कि कंज्यूमर क्रेडिट। चौथा है नैतिक दबाव, यानी कि मोरल सेशन। और 5वां है प्रत्यक्ष कार्रवाई, यानी कि डायरेक्ट एक्शन। ये है सेलेक्टिव मेथड 5। अब ये सेलेक्टिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड में हम लोगों ने, क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि मात्रात्मक विधि ने हम लोगों ने क्या देखा कि जो मनी सप्लाई होती है उसमें हमने मनी सप्लाई को या तो घटाना था, या तो मनी सप्लाई को क्या करना था, या तो घटाना था या तो बढ़ा रहे थे। मनी सप्लाई को घटा करके और बढ़ा करके हम लोग अर्थव्यवस्था में मतलब आरबीआई अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित कर रहा था। मात्रात्मक विधि के अंतर्गत मनी सप्लाई को घटा और बढ़ा करके आरबीआई काम कर रहा था संतुलन बनाने का। अब इसमें क्या करेगा, इसमें जो मनी सप्लाई या लिक्विडिटी होती है उसकी दिशा में परिवर्तन करता है। लिक्विडिटी या मनी सप्लाई के दिशा में परिवर्तन की बात करता है गुणात्मक विधि। अब इसको कैसे समझेंगे, ये चीज़ें तो आप लोगों ने समझ लिया। अब दिशा में परिवर्तन का क्या मतलब है, उसको कैसे करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड आरबीआई, जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई या लिक्विडिटी के दिशा में प्रवाह की बात करता है कि किस दिशा में, मतलब किस दिशा में मनी सप्लाई की ज़रूरत है कम करने की या ज़्यादा करने की, उसकी बात करता है आरबीआई, है ना। पहले इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, या कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसमें लगभग 50% जनसंख्या आश्रित होती है इस पर, और 65 से 66% लोग गांव में निवास करते हैं आज भी। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं इसे, या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। और तीसरा सर्विस सेक्टर को सेवा क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 50% जनसंख्या आश्रित है प्राइमरी सेक्टर में। अर्थव्यवस्था में जो है 50% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पे ही, यानी कि कृषि पे ही आश्रित है,
और 65 से लेकर 66% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। बाकी की जितनी भी बची गई जनसंख्या है वो सेकेंडरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के लिए है। तो जाहिर सी बात है, जब तक इस क्षेत्र को अच्छा नहीं करेंगे, इस क्षेत्र को इसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं करेंगे, तो आगे की व्यवस्था को आगे हम लोग नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसा समझिए कि आरबीआई के 3 बच्चे हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। तो आरबीआई सबका पिता है, तो सबको बराबर बराबर उसको देखना पड़ता है कि भाई मतलब इस पे भी उतना ही ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है। लेकिन यदि ये वाला क्षेत्र यदि थोड़ा सा कमजोर है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे मम्मी पापा क्या होते हैं, मम्मी पापा यदि जो कमज़ोर बच्चा है उसको खिलाने पिलाने और सारी चीज़ों को अच्छे से दिलाने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। उसी प्रकार यदि प्राइमरी सेक्टर यदि कमज़ोर है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं और ये इस सेक्टर को मजबूत करना है, तो आरबीआई इस पे ध्यान देगा। यानी कि मनी सप्लाई के प्रवाह की दिशा उसको प्राइमरी सेक्टर में करना है। यदि सेकेंडरी में ज़रूरत पड़ी तो सेकेंडरी में करेंगे, सर्विस में ज़रूरत पड़ी सर्विस सेक्टर में तो वहाँ पे करेंगे। तो ये है मनी सप्लाई या लिक्विडिटी के प्रवाह की दिशा की बात। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कि साख की राशनिंग क्या होती है, एक एक समझते चलेंगे। जैसे इसको पढ़ा था एक एक कि इसका प्रयोग करके कैसे आरबीआई संतुलन स्थापित करता है, उसी प्रकार इसको भी समझेंगे।